दूसरा पार्ट चालू कर लेते हैं तब तक। ठीक है, इसमें मैंने कर दिया। और भी कोई एब्सेंट हो तो एब्सेंट लगा सकते हो। और भी कोई लीव पे है तो उसको लीव लगा सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ गया कैसे किया हूँ मैं। अब ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया ये ज़्यादा है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मर्ज कर दे रहा हूँ। सेलेक्ट किया और अब मर्ज कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने अटेंडेंस। अटेंडेंस मर्ज बताया था आप लोगों को, मर्ज इन सेंटर। ठीक है, इसको मैं एलिमेंट सेट कर देता हूँ, सेंटर में ला देता हूँ, और ओरिएंटेशन इसका भी सेट कर देता हूँ, और ये वाला कर देता हूँ। इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। ठीक, अब ये वाला जो एरिया बीच वाला है इसको भी मैं पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ पूरा, और इसको भी मर्ज एंड सेंटर, और इस पे लिख लेता हूँ मैं अटेंडेंस बिटवीन 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान दो, मैं सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, सबको लाइन से, और इस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ बॉर्डर। ये इस पे आऊँगा और ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर दिया मैंने, सारा हो गया। उसके बाद से मैं फिर आऊँगा फॉर्मेट पे, क्लिक करूँगा ऑटो फिट कॉलम विथ, फिर इसी पे एक बार फिर आऊँगा ऑटो फिट रो हाइट। ठीक है, अब देखो रो हाइट क्या होता है जी, रो की जो हाइट है ना, ठीक है, रो की हाइट समझ रहे हो ना, ये रो है, इसकी हाइट बढ़ा दिया मैंने, हाइट बढ़ गया, देख रहे हो ना, ये रो की हाइट बढ़ गई। ठीक है, तो इस हाइट को मुझे फिट करना हो तो रो हाइट को हम फिट करते हैं, और कॉलम विथ को करना है, जिस मान लो कि ये हमारा ऐसा है। ठीक है, ये भी मेरा कॉलम क्या इतना चौड़ा है। ठीक है, अब इसको मुझे फिट करना है, तो क्या करोगे, सेलेक्ट कर लो पूरा, और फॉर्मेट पे आकर के ऑटो फिट मीन्स अपने आप इस एक्सेल फिट कर देगा कॉलम की विथ को। ठीक है, छोटा है तो बड़ा कर देगा, बड़ा है तो छोटा कर देगा, मतलब जो डेटा है उसके अंदर डेटा के अकॉर्डिंग ये सेट कर देगा। क्लिक किया मैंने, ये देखो सेट कर दिया। ठीक है ना, तो ये हमारा अटेंडेंस समझ में आ गया। मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके किया। पी मतलब प्रेजेंट, ए मीन्स अब्सेंट, ओ मतलब ऑफ, एल मतलब लीव। क्लियर है। अब इधर आते हैं, हम इसमें कुछ फार्मूले लगाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, दो उसको क्या कहते हैं, रो को मर्ज कर रहा हूँ। यहाँ पे जब दो सेल है, देखो दो सेल को मैं मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मर्ज इन सेंटर पे आऊँगा, क्लिक कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद से मैंने उसके बगल वाले को भी मर्ज कर रहा हूँ, फिर उसके बगल वाले को भी मर्ज कर रहा हूँ। मुझे 4 लेना है, प्रेजेंट, अब्सेंट और लीव। अब यहाँ पे लिखूंगा प्रेजेंट, अब्सेंट ऑफ लीव। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसको भी दे देते हैं ओरिएंट, अभी नहीं है, बाद में देते हैं। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा फार्मूला। ठीक है, मैं काउंट करना चाहूँगा कि इसमें राम, श्याम, मोनू, सोनू ये लोग जितने हैं, ये कितने दिन प्रेजेंट हुए हैं महीने में, कितने दिन अब्सेंट हुए हैं, कितने दिन छुट्टी पे ऑफ लीव पर थे, और कितने दिन ऑफ पे। तो ऑफ तो सीधा दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 मंडे है तो दिख रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं क्लियर हो रहा है। तो क्या करोगे, यहाँ पे फार्मूला लगाओगे, इक्वल टू, फार्मूला होता है काउंट इफ।
काउंट इफ, ठीक है, मैंने लिया। अब काउंट इफ में दे रहा है सबसे पहले रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या है हमारा, रेंज है मैं 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई, ठीक है, इसके बीच में देखो काउंट इफ के रेंज के बाद एक क्राइटेरिया, इसके बीच में क्राइटेरिया क्या होगा, डबल इन्वर्टेड कामा में पी, पी फॉर प्रेजेंट। अगर ये पी आए तो उसको काउंट करके बताए। ये देखो टोटल कितने हैं, तो 25, मतलब 25 दिन ये प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है। सेम मैं एब्सेंट पे लगाऊंगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही लगेगा, इक्वल टू काउंट इफ रेंज। रेंज हमारा क्या है, 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक मैं सेलेक्ट कर लूंगा, यही हमारा रेंज है, ठीक है। उसके बाद से कॉमा और क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे एब्सेंट दिखा रहे हैं तो ए होगा, तो डबल इन्वर्टेड कामा में ए, ठीक है, एंटर कर दो। एक ही एब्सेंट है इसमें, ठीक। सेम ऐसे ही ऑफ, इक्वल टू काउंट इफ रेंज सेलेक्ट करूंगा मैं 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक, कॉमा मुझे ऑफ को निकालना है, हमारा क्राइटेरिया क्या है, ऑफ है, तो डबल इन्वर्टेड कामा में ओ लिख दूंगा मैं, ठीक है, और एंटर कर दूंगा। टोटल 5 वीकली ऑफ है तो दिखा दिया। ऐसे ही लीव, इक्वल टू काउंट इफ रेंज फिर से मैं सेलेक्ट करूंगा 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक, कॉमा क्राइटेरिया हमारा लीव है तो एल यहाँ पे एंटर करूँगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो राम है ये महीने में 25 दिन प्रेजेंट हुए हैं, 1 दिन एब्सेंट हुए हैं, 5 दिन ऑफ लिए हैं, 5 दिन ऑफ जो वीकली ऑफ होता है, और छुट्टी मतलब लीव एक भी नहीं है इनका, ठीक है। सेम क्या करना है, नीचे वालों को निकालना है तो सेलेक्ट करो और कान पकड़ के खींच दो, ठीक है। सबका आ गया ना सबका, ठीक है। सभी लोगों को देखो सबका आ गया, कौन कितना दिन क्या है वो दिख गया यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, अब जैसे मान लो कि राम है 25 दिन प्रेजेंट हुए हैं, 1 दिन एब्सेंट हुए हैं, 5 दिन ऑफ पे है और लीव एक भी नहीं लिया। अगर लीव की संख्या जैसे यहाँ बढ़ाओगे, ये देखो एक मैंने लीव की संख्या बढ़ा दिया, लीव एल किया, देखो लीव बढ़ गया एक, ठीक है। प्रेजेंट एक कम हो गया, 25 था 24 हो गया। तो यहाँ पे जो भी करोगे, देखो फिर से लीव बढ़ा दिया, प्रेजेंट हमारा 23 हो गया और लीव 2 हो गया, ठीक है। ऐसे एब्सेंट बढ़ा दो, मान लो यहाँ एब्सेंट बढ़ा दिया, एक और एब्सेंट कर दिया मैंने इनको, 2 एब्सेंट हो गया, 2 एब्सेंट क्लियर है ना, ठीक है। और प्रेजेंट 22 हो गया, ठीक है। तो कहीं पर भी अब इसमें कुछ भी चेंज करोगे ऑटोमेटिक चेंज होगा सारा। एक बार फार्मूले लगा दिया तो इस एक जो भी आप अटेंडेंस में प्रेजेंट को चेंज करना, जिसको भी चेंज करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा मैं सजा देता हूँ कि अच्छा लगेगा। एक्सेल को सजाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको भी खड़ा कर दिया मैं और पूरा सेलेक्ट कर लिया मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका दे दिया बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, और सेम ऑटो फिट कॉलम विथ, ठीक है, आ गया ना। ऑटो फिट कॉलम विथ किया मैंने, ये हो गया। अब इसको मैं पूरा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मर्ज इन सेंटर का यूज करके मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ PAOL, क्या है ये, प्रेजेंट, एब्सेंट, ऑफ और लीव, ठीक है भाई। खाली जगह था तो कहीं ना कहीं यूज करना है ना। तो ये हमारा अटेंडेंस क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो ये अटेंडेंस देखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, और एक वेल अरेंज है, ये एक अच्छी तरह से अरेंज हो चुका है।